ट्रेनिंग होती रही है, ये पैसा भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ है, बट अगर आप इसको रोकेंगे नहीं यहीं पे तो फिर फार्मर तो जाहिर बात है वही ये करेगा कि 30-40 रुपए का उसको पौधा मिल रहा है तो वो उठाएगा, जबकि सर्टिफाइड जो प्लांट्स है, रूट स्टॉक है, उस तक उसका एक्सेस ही नहीं है। तो वो कैसे जो है ना आप उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 30 जो है ना 28 से लेकर 32 जो है ना तक वो आपको चेरी प्रोड्यूस करके दे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक तो ये है कि आप उन वैरायटीज को बैन कर दें जो कि आप जो है ना वो इन्फेक्टेड रूट स्टॉक्स हैं, और वो मेरे ख्याल में जितने भी यहाँ पे सेलर्स हैं उनको पाबंद करना पड़ेगा आपको। मेरा ख्याल उनको जब तक पाबंद नहीं करेंगे तो फार्मर सस्ती से सस्ती जो है ना रूट स्टॉक के पीछे जाएगा और आपकी सारी मेहनत जो है ना रह जाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इसको रेगुलेट कर ले, और जितनी फार्मर जहाँ तक एक्सेस फार्मर का है, आगे यार जाके देखो कि चीन में चेरी किस कीमत पे बिकती है। तो उस बेचारी ने बहुत कोशिश किया लेकिन उसको कोई डेटा नहीं मिला। तो ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इनके क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये देखें, ये चिली से इंफॉर्मेशन लाना किसका काम है? ये चीन से इंफॉर्मेशन लाना किसका काम है? ये टर्की से इंफॉर्मेशन लाना किसका काम है? आखिर इदारे हैं, एक मिनट सर, मैं इदारे हैं तो उनका रोल क्या है ये भी क्लियर होना चाहिए ताकि हमारे लिए आसानी हो। और तीसरी बात ये है कि अरमान शाह साहब वहां बैठे हुए थे जब हाशमान ट्रेडर्स के लिए एग्जीबिशन में बैठ के हमने बातचीत की, तो वहां जो बायर आया वो आपसे 10 टन खरीदने के लिए नहीं आता, उसके तो खर्चे पूरे नहीं होते भाई। वो आपसे कम से कम ऑर्डर करेगा 500 टन, वो कम से कम ऑर्डर करेगा 1000, 1200, 1500 टन। वो सैंपल के तौर पे 10, 50 टन, 100 टन आपसे उठा सकता है, बिजनेस के लिए नहीं। अगर हम वॉल्यूम्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, अगर हम इस 87 के फिगर को पकड़ के बैठे रहेंगे, तो मैंने तो फार्मर्स की लिस्ट भी बनाई है इन तमाम विलेजेस में, ओशकंदाज जलालाबाद से लेकर के हुंजा गजर तक मैंने फार्मर्स की लिस्टें भी बनाई है। ये वो फार्मर्स हैं जिनकी मिनिमम प्रोडक्शन 2 टन तक की जिनकी कैपेसिटी है, उनकी लिस्ट मैंने बनाई है। तो खुदारा उनको रजिस्टर करें, जितना ज्यादा वॉल्यूम मेरे पास आएगा उतना ज्यादा वॉल्यूम हम एक्सपोर्ट करने के काबिल होंगे। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये काम हम नहीं कर सकेंगे। थैंक यू। कर लेते हैं वो इन्फेक्टेड होता है रूट स्टॉक। 90% जो हमारा जो रूट स्टॉक है वो फार्मर को पता ही नहीं है कि कौन सा जो है ना वैरायटी हम लगा रहे हैं। तो वो एक तो लेबल्ड हो, सर्टिफाइड हो, तो वो एक मैकेनिज़्म अगर आप इन प्लेस, चूँकि ये प्लांटेशन का सीज़न है, अगर अभी से अगर आप इसको स्टार्ट कर लेते हैं तो नेक्स्ट 4 इयर्स में हम इसको अचीव कर सकते हैं। हुंजा में 19 जो है ना VSCs है जो मेरे लिए कश्ती की जो है ना मानंद है, और वो इस तरह काम कर रहे हैं कि हर VSC एक डिपार्टमेंट है। तो ये जो है ना ETI की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि देखें, ऑर्चर्ड रजिस्ट्रेशन को कोई DPP का एक बंदा, एक DD जिसके पास एक मोटरसाइकिल नहीं थी, वो हुंजा में बैठा हुआ था, ठीक है। क्या इस तरह रजिस्ट्रेशन हो सकती है? पॉसिबल नहीं है। जब पूरा डिपार्टमेंट देखिए, हमने उसको जो है ना नगर में फैसिलिटेट किया, VSCs ने किया, हुंजा में फैसिलिटेट किया, VSCs और मैंने किया। तो इसलिए डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो एक काउंटर लगाएं और जितनी रजिस्ट्रेशन हुई थी उसका जितना होनी चाहिए थी 5% भी नहीं हुई। अगर उनसे नहीं होती हमें दे दें। हम फील्ड पे काम कर रहे हैं, VSCs और डिपार्टमेंट इस तरह काम कर रहे हैं कि हम बिल्कुल यकजान जो है ना 2 गालिब की तरह काम कर रहे हैं। हम 100% रजिस्ट्रेशन करके दे देंगे। दूसरी एक अहम बात यह है कि चाइना GSCC के साथ उनके लेटर्स आते रहे, चाइनीज आते नहीं आए। आखिर में ऑनलाइन जब हमारी जो है ना उनके साथ ऑनलाइन जो ब्रीफिंग हो गई, उसमें उन लोगों ने, मैं और DPP का शाहिद साहब, हम खैबर में रहे, 4 घंटे उनके साथ जो है ना लगे रहे। प्लांट दिखाया, लीफ दिखाया, ट्रंक दिखाया, फ्रूट दिखाया, सॉइल दिखाया, एरिया दिखाया, सब कुछ। 4 घंटे बाद ये चाइनीज कहने लगे, योर फ्रूट इज एक्सीलेंट, योर एनवायरनमेंट इज एक्सीलेंट, योर ट्री इज एक्सीलेंट। इससे और क्या चाहिए? बाकी अगर जिस हुंजा का, मैं बीइंग DD हुंजा, मैं प्राउड फील करता हूँ, मेरे फार्मर्स बेहतरीन है, बेहतरीन काम कर रहे हैं। और अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर कमी कोताही है तो वो फिर
जो है ना वहाँ पे इसको जो है ना रिकवर करें। बाकी बेहतरीन अभी तक काम हो रहा है और इंशाल्लाह ये वो कहते हैं ना ज़रूरत ईजाद की माँ है। अभी तो चाइना का रास्ता खुला, आगे देखें हम क्या करते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कोशिश करें चाइनीज भी हमारे भाई हैं, कोई कोशिश करें अगर नहीं बिकता तो ना बिके, जहर कम से कम इस्तेमाल करें। ठीक है, जहर फैला के ना हम खराब होंगे, जितना हम जहर फैलाएंगे उतना जितना कमाएंगे ना उससे ज्यादा हमारी हेल्थ पे खर्च होगा। इसलिए कोशिश करें, हमारा एरिया ऑर्गेनिक तो नहीं कह सकते, ये नेचुरल है, इंशाल्लाह इसकी दुनिया में वैल्यू बढ़ेगी और इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर। मैं बातें बहुत करना चाहता हूँ लेकिन ये दाढ़ी वाले साहब बार बार देख रहे हैं, इसलिए खुदा हाफिज। इस सिलसिले में हमने अभी मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी बताया था कि हमने क्योंकि पहले तो हम बस चेरी उगाना है, एप्पल उगाना है और एप्रिकॉट उगाना है, इस पे लगे हुए थे। हमारा एक्सपोर्ट का कोई कंसेप्ट नहीं था। इवन यहाँ तक कि हम तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे थे, अपने लिए फार्मिंग कर रहे थे ना, उससे पहले हम कोई कमर्शियल फार्मिंग नहीं कर रहे थे। तो अभी हम एक्सपोज हुए हैं दूसरी दुनिया के लिए। अब हमारे अंदर भी ये शौर आ गया कि भाई हमने अपनी चीज़ों को दूसरे लोगों को भी बेचना है, हमने मार्केट के लिए उगाना है। तो इस सिलसिले में अभी थोड़ा सा लेगनेसेस तो हैं, ये कहते हैं कि हमारा अभी पूरी तरह एक प्रोग्रेस भी नहीं है, हमारा पूरा सिस्टम नहीं है, इन प्लेस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इन प्लेस होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में आप लोगों को बताया था कि हमने अपने जो डिप्टी डायरेक्टर्स हैं जो फील्ड में काम करते हैं उनको 1 महीना 1.5 महीना पहले ही हमने इनको सर्कुलेट किया है कि ये 5 वैरायटीज़ हैं जो फ्रेंच चेरी के नाम से जानी जाती है। तो इन 5 वैरायटीज़ की प्रोपगेशन अभी से आप लोग शुरू करें, क्योंकि जब आप बड़े करवाते हैं, अभी हमारे पास रूट स्टॉक तैयार है और इस दफ़ा हमारे फार्मर जो है ना वो ज़मीन पे सीड भी इस वक्त डाल चुके हैं, ज़्यादातर सीड बल्क में डाल चुके हैं। तो जब वो उसकी जर्मिनेशन होगी 2 साल बाद उसके ऊपर उन्होंने डिजायर्ड वैरायटी की बडिंग करनी है। तो इस सिलसिले में हमारा जो काम एक्सटेंशन का है वो हम कर लेते हैं। बाकी जो नई वैरायटीज़ का टेस्ट करना, यहाँ ला के उसको प्रोपगेट करवाना और उसको फिर हमें एक्सटेंशन वालों को देना रिसर्च वालों का काम है। तो रिसर्च का इदारा भी ठीक ठाक काम कर रहा है और ये मुख्तलिफ वैरायटीज़ पे ला के मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पे मुख्तलिफ इवालुएशन